प्रणाम। हरिओम जी। सब लोग का इस योग कार्यक्रम में स्वागत है। और ये एक प्रयास है कावेरी जी का, उनके बेटे नीलाद्रिका की हर महीने एक प्रोग्राम होता रहे। तो फिर हम लोग ने टाइम फिक्स कर दिया कि 20 से लेकर के 26 तारीख तक हर महीने आप प्रोग्राम करते रहिए, ताकि लोगों में एक रेगुलरिटी, एक अनुशासन बना रहे। मैं थोड़ा योग के बारे में बता दूं ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन रहे, थोड़ा इंस्पिरेशन रहे योग करने में। योग अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके 3 महत्वपूर्ण मीनिंग निकलते हैं, परिभाषा निकलती है। जो बेसिक परिभाषा है योग की, डेफिनेशन है। कावेरी जी, आपको मैं म्यूट कर रहा हूं, आपकी उधर से बहुत आवाज आ रही है। जो बेसिक परिभाषा है उसमें आता है योग का मतलब यूज शब्द से। यूज मतलब जोड़ना। क्या चीज से जोड़ना? तो यूज का मतलब होता है हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, जिसको नाम दिया गया आत्मा। उस आत्मा का जो ओरिजिनल सोर्स है उसको कहा गया परम आत्मा। तो ये आत्मा और परमात्मा, इसका जो मिलन होता है, जो योग होता है, वही वास्तविक रूप से योग की परिभाषा है। कि हम अपने आप को लिमिटेड समझते हैं, हम अपने आप को अधूरा समझते हैं, और वो जो परम आत्मा है वो पूर्ण है। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे हमारे प्रयास से, योग के द्वारा, तब हम उस परम आत्म तत्व से जुड़ जाएंगे और अपने आप में कोई लिमिटेशन अनुभव नहीं करेंगे। यह है हाईएस्ट एक्सपीरियंस, यह संपूर्ण अनुभव योग का। और उस अनुभव में जो संस्कृत में 2-3 शब्द बताए गए हैं कि उसमें क्या अनुभव होता है। योग का मतलब फिर ठीक है आत्मा परमात्मा, लेकिन उससे क्या अनुभव होगा, क्यों ये करना चाहिए? तो उसके लिए परिभाषा दी गई, सत, चित और आनंद को अनुभव करने के लिए। सत मतलब जो सत्य है, जो वास्तविक सत्ता है वो है सत्य। चित जो चैतन्य है, उसमें अपने आप में एक जागृत चैतन्य अवस्था है, वो चेतना है। और तीसरा है आनंद। आनंद शब्द को डिफाइन करना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जीवन में थोड़ी बहुत खुशी मिलती इधर उधर से, वो आनंद नहीं है। वो क्षणिक खुशी है कि किसी से आपने कुछ ज्यादा अच्छा बेहतर किया, क्लास में अच्छा मार्क मिला, या थोड़ा ज्यादा पैसा मिला तो एक खुशी मिलती है। अच्छे स्थान पे गए तो एक खुशी मिलती है। आनंद जो है वो किसी बाहर के तत्व पे डिपेंड नहीं करता, वो अंदर से जागृत होता है। हमारे अंदर का जो वास्तविक स्वभाव है आत्मा का, वो है आनंद का। तो आनंद जागृत होने से ये सत चित आनंद का जो अनुभव होता है, उसमें फिर पता चलता है कि दुनिया में हम जो खोज रहे हैं बाहर, वो सब लिमिटेड है। जो वास्तविक है वो तो मेरे अंदर ही है। इसलिए योग शब्द के पीछे जो असली अनुभव है वो है अपने अंदर के सच्चित आनंद को अनुभव करना। और उसके लिए एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस, एक मेथड, एक मार्ग बताया गया है। तो ये थी पहली परिभाषा, यूज मतलब जोड़ना। दूसरी परिभाषा है योग मतलब अनुशासन। जब तक हम लोग शरीर मन को अनुशासन में, डिसिप्लिन में नहीं बांधेंगे, तब तक जीवन में कोई सार्थक, कोई श्रेष्ठ अनुभव या विकास, इवोल्यूशन बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन जब डिसिप्लिन में अपने आप को बांधते हैं, तब उस मार्ग में हम लोग आगे पूरी एनर्जी के साथ, फोकस के साथ बढ़ सकते हैं। और ये जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इसी परिभाषा के कारण हमको योग के अलग अलग मार्ग मिलते हैं। कि हठ योग है, वो एक डिसिप्लिन है, शरीर प्राण को डिसिप्लिन करना। राज योग है तो उसमें इंद्रियों को और मन को अनुशासन में रखना।
क्रिया योग है तो उसके द्वारा आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मंत्र, चक्र का ज्ञान रख करके अपने इन सभी आयामों को अनुशासित करना। कर्म योग है तो अपने कर्म को अनुशासित करना ताकि आप कर्मों में फंसे नहीं। ज्ञान योग अगर हम लोग समझते हैं तो उसमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो अनुशासन की जरूरत है वो लागू करना। तो योग मतलब अनुशासन भी होता है। और आपका ये जो 1 घंटे का क्लास होगा उसमें एक अनुशासन में रह करके आपको जो योग सीखने मिलेगा उसको अपने जीवन में आप लागू करिए तो आपको, मैं तो कहता हूं कि 1 महीने के अंदर आपको बहुत कुछ आंतरिक परिवर्तन अनुभव होगा। और तीसरी परिभाषा जो योग की है वो है समाधि। युज समाधि करके भी शब्द आता है संस्कृत में। और इसी के आधार पर पतंजलि जी ने, ऋषि पतंजलि ने पूरी योग सूत्र में योग की एक अच्छी प्रक्रिया समझाई जिससे हम लोग को अष्टांग योग मिलता है। अष्टांग योग में यम नियम जो मन को बांधने के लिए जरूरी है, मन को अनुशासित करने के लिए जरूरी है। फिर आसन प्राणायाम जो शरीर और प्राण को अनुशासित करने के लिए जरूरी है। फिर प्रत्याहार और धारणा कि मन को कैसे पहले तो शांत करना, फिर उसको एक फोकस देना, और उसके बाद ध्यान और समाधि कि जब वो मन अनुशासित हो जाता है तो कैसे ध्यान अपने आप से लगने लगता है और उसकी परिणति होती है, उसका फाइनल जो इफेक्ट होता है वो है समाधि। समाधि का मतलब क्या? संस्कृत में अगर इस शब्द को देखें तो सम और धी, धी होता है बुद्धि से संबंधित, साधारण बुद्धि नहीं, विवेक बुद्धि। और सम मतलब होता है बैलेंस, जिसमें समता का भाव आ जाए, जिसमें ऊंचा नीचा अच्छा बुरा वो सब भाव समाप्त होकर के केवल एक सम भाव आ जाए। टोटल बैलेंस, टोटल एक्सेप्टेंस, जहां मन वो जजमेंट से फ्री होकर के, जहां बुद्धि जो है एकदम सम भाव में आ जाती है। जब बुद्धि सम भाव में आ जाएगी तो जजमेंट छोड़ करके वो स्थिर हो जाएगी। ये तो हम लोग हमेशा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सक्सेस है, ये फेलियर है, मन इसी में उलझा रहता है और पेंडुलम जैसे हमेशा हिलता रहेगा। लेकिन जब मन स्थिर हो जाए उस स्थिति को बोलते हैं समाधि। जब ये स्थिर मन शांत हो जाता है तब उसमें चेतना का जो प्रकाश है, उसका जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वही हमको उस युज शब्द में जो योग और मिलन की जो परिभाषा समझाई गई थी वो हमको अनुभव होता है। तब जाकर के सच्चिद आनंद का अनुभव होता है। तो योग की 3 परिभाषा आपने समझी। पहला, अब इसको उल्टा लेकर के चलते। पहला है योग एक अनुशासन है, एक अनुशासित प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप शरीर को, प्राण को, मन को, अपने चक्रों को एक अलाइनमेंट में रखते हैं। और ये सब का उद्देश्य होता है चेतना का विकास, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जब चेतना का विकास होने लगता है तो योग की दूसरी परिभाषा समाधि का अनुभव होने लगता है। एक झलक के रूप में आपको अनुभव होगा, क्षणिक होता है, कुछ सेकंड के लिए या सेकंड से भी कम हिस्से में अचानक आपका मन समाधि की स्थिति में आ जाए। कहीं हो सकता है कि आप किसी मंदिर में पूजा के समय बैठे और आरती चले, अचानक आपको समाधि का वो 1 सेकंड या उससे भी कम के लिए अगर वो समाधि लग जाती है तो उसमें अचानक मन एकदम स्थिर हो जाता है। इस स्थिर मन में फिर आपकी चेतना का उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तब पता चलता मैं कौन हूं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, आपके मन में सवाल आएगा कि मैं कौन हूं, तो क्या जवाब दो? आप अपना नाम बताएंगे, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, कहाँ रहते हैं वो बताएंगे, क्या जॉब कर रहे हैं वो बताएंगे, अगर आपके पेरेंट्स कोई अच्छे पोजीशन पे है तो उनके बारे में बताएंगे, कितना पैसा कमाते हैं वो बता सकते हैं, कितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो बता सकते हैं। लेकिन ये तो बाहरी दुनिया के संबंध में है। आपका नाम भी तो दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, तो नाम भी परिवर्तनशील है। आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं, वो भी परिवर्तनशील है। लेकिन ये सब चीजों के बीच में कोई एक चीज है
जो परिवर्तनशील नहीं है, वो आपका वास्तविक परिचय है। और वो जो परिवर्तन में कभी नहीं उलझता, वो है आत्मा। तो योग जो है आत्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। और योग केवल आसन प्राणायाम से नहीं समझिएगा। योग अगर आपको समझना है तो श्रीमद् भगवत गीता उठा करके डेली कम से कम एक श्लोक पढ़िए। ऐसी किताब खोल करके कोई भी पेज खोल लीजिए गीता का, और जो श्लोक आपको सामने दिखाई दे उसको पढ़िए। हर श्लोक योग के बारे में बताता है। और गीता के हर चैप्टर के नीचे आप देखेंगे, हर अध्याय के नीचे आप देखेंगे उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। कैसे? ओम तत् सत इति, कि ओम जो है तत् वही एक सत है। ओम तत् सत इति, ये निश्चय रूप से कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीतासु, ये श्रीमद् भगवत गीता में मतलब भगवान के द्वारा जो गीत गाया गया अध्यात्म का, योग का, श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु, ये उपनिषदों का सार है। तो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ये कौन सी विद्या आपको देती है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म मतलब वो सनातन चैतन्य सत्ता, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वो शरीर में रहता है तो ये शरीर मन काम करता है। जैसे ही वो आत्मा, वो ब्रह्म चेतना निकल जाती है तो शरीर भी वापस 5 तत्वों में मिल जाएगा, वापस पृथ्वी तत्व से मिल जाएगा। उसके बिना शरीर में प्राण संभव नहीं है, शरीर में मन में एक्टिविटी संभव नहीं। तो वो ब्रह्म विद्या है। उसके बाद बोलते हैं श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, कि ये किस रूप में आपके सामने लाई गई है? श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में, डायलॉग के रूप में। और उसके बाद बताते हैं कौन सा अध्याय है, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। उसके बाद आप दूसरा जब अध्याय खोलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा सांख्य योगो नामः, ये सांख्य योग है। सांख्य योग मतलब ज्ञान का योग। तीसरा चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आप पाएंगे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे के बाद कर्म योग नामः, प्रथमो द्वितीयो तृतीयो, ऐसे अध्याय जो है। प्रथम अध्याय क्या है पता है किसी को? श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पहला अध्याय का नाम क्या है? चलिए आपके लिए होमवर्क, और आप लोग सबको शुभकामनाएं कि आपने ये योग कार्यक्रम में शामिल होकर के एक अनुशासन में अपने बांधने के लिए आप तैयार है। और कावेरी जी काफी सालों से योग का अनुभव प्राप्त करके और बहुत अलग अलग एरिया में योग सिखा करके, कॉर्पोरेट लेवल में, स्कूल में, गरीब बच्चों को, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, सब जगह वो योग सिखाई है। और मेरे साथ उन्होंने काफी जगह तीर्थ यात्रा में भी मेरे साथ आई है। मेरे जो योग आयुर्वेद के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आती है। और इस साल हम लोग सितंबर में एक योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑनलाइन करने वाले हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको उनके द्वारा मिलेगी। तो आप लोग ये जो 7 दिन का, इसको योग यज्ञ के रूप में देखिए। यज्ञ मतलब कि जहां पे दिव्य शक्ति इकट्ठा होती है। देखिए यज्ञ जब भी होता है तो देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है शुरू में मंत्रों के द्वारा, और मंत्र उच्चारण के द्वारा ही उनको कहा जाता है आप यहाँ पे विराजे, यहाँ पे बैठे रहिए और ये यज्ञ की पूरी क्रिया आप संचालित करेंगे, आप इस यज्ञ के देवता हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपके अंदर जो स्वयं देवता है उसको जागृत करने के लिए ये यज्ञ है 7 दिन का। अपनी आत्मा को जानने पहचानने के लिए यज्ञ है, मन को साधने के लिए, शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए ये यज्ञ है। सब लोग एंजॉय करके अभ्यास कीजिएगा, सब लोग अनुशासन के साथ अभ्यास कीजिएगा। हरिओम।